वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 380 और 380 पेज के ऊपर 54 नंबर का शीर्षक है उक्त शंका की अयुक्तता। बराबर ऊपर जो शंका की गई है, किसने शंका की है? हाँ, अवस्था अज्ञान को ही जो लोग अध्यास के लिए कारण मानते हैं उन्होंने शंका की है। बराबर किस मत के ऊपर? जो लोग अध्यास के लिए, प्रतिबिंबाध्यास आदि के लिए उपादान कारण मूल अज्ञान को मानते हैं, उसके मत पर क्या की गई है? शंका, पंचपादिका ग्रंथ का आधार लेकर। ठीक, किंतु वह शंका अयुक्त है, इस बात को अब बता रहे हैं इस शीर्षक में। परंतु अवस्था अज्ञान को हेतुता माने भी पंचपादिका वचन से विरोध परिहार होवे नहीं। अर्थात पंचपादिका वचन के साथ विरोध न होवे, इसलिए प्रतिबिंबादि अध्यास का उपादान कारण अवस्था अज्ञान को मानना चाहिए, ऐसा कहा था अवस्था अज्ञानवादी ने, तूल अज्ञानवादी ने। बराबर है कि नहीं? किंतु अब सिद्धांती कह रहे हैं कि भले तुम लोग प्रतिबिंबादि अध्यास के लिए उपादान कारण तूल अज्ञान मान लो, तो भी पंचपादिका ग्रंथ के साथ जो विरोध है उसका निवारण तुम लोग नहीं कर सकोगे, अवस्था अज्ञान को उपादान कारण मानने पर भी। वो कैसे? एक एक बात दे रहे हैं। परंतु अवस्था अज्ञान को हेतुता माने भी पंचपादिका वचन से विरोध परिहार होवे नहीं। लग गया? तथाई जहाँ दर्पण संबंध रहित, और कौन बोलता है? श्याम महाराज सांगा। तथाई जहाँ दर्पण संबंध रहित देवदत्त मुख का वा देवदत्त मुख वियुक्त दर्पण का यज्ञदत्त को साक्षात्कार होवे। बराबर है कि नहीं? साक्षात्कार किसको हो रहा है? यज्ञदत्त। किसका? दर्पण संबंध से रहित देवदत्त मुख का, कि वह देवदत्त मुख से अलग केवल दर्पण का क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। बराबर है कि नहीं? अब उन्होंने कहा था कि नहीं, पंचपादिका वचन के अनुसार क्या कहा था कि अधिष्ठान का जब ज्ञान होता है तब उससे अध्यास की निवृत्ति नहीं होती सीधी। अधिष्ठान का ज्ञान होता है तब अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान निवृत्ति होने के बाद अध्यास की निवृत्ति होती है। अब तुल अज्ञान को अध्यास का कारण मानते हैं तो मुख का या दर्पण का ज्ञान होने के बाद तुल अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि अधिष्ठान कौन है? दर्पणोपय चेतन किंवा मुखोपय चेतन। अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हुई, और अज्ञान की निवृत्ति होने से अध्यास की निवृत्ति होती है। पंचपादिका वचन के साथ विरोध नहीं, इसलिए तुल अज्ञान को उपादान कारण मानो, ऐसा वो लोग बोले थे। बराबर है? और मूल अज्ञान को उपादान कारण मानते हैं तो मुख का या दर्पण का ज्ञान होने पर अज्ञान की तो निवृत्ति होगी नहीं, तो अज्ञान निवृत्ति के माध्यम से अध्यास की निवृत्ति होती है। यह नियम का बाद होगा फिर, इसलिए तुल अज्ञान को उपादान कारण मानना चाहिए, ऐसा बोले थे। कौन? तुल अज्ञानवादी। लग गया? देखिए, तथा ही जहाँ दर्पण संबंध रहित देवदत्त मुख का व देवदत्त मुख वियुक्त दर्पण का यज्ञदत्त को साक्षात्कार होवे, हो गया। और उत्तर क्षण में अलग अलग साक्षात्कार हुआ, मुख का अलग, दर्पण का अलग, दोनों का संबंध नहीं है।
यज्ञदत्त को साक्षात्कार हुआ है, और उत्तर क्षण में बाद में आगे दोनों का सान्निध्य हो गया, दर्पण के सामने देवदत्त का मुख आ गया, तो भी फिर उस दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। वो दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस प्रतिबिंब अध्यास का उपादान कारण जो स्थूल अज्ञान, वो तो पहले क्या हुआ है? नष्ट हुआ है, ये शंका। और उत्तर क्षण में देवदत्त मुख का दर्पण से संबंध होवे है, तहा भी प्रतिबिंबाध्यास होवे है, तब भी क्या होता है? प्रतिबिंबाध्यास। मूल अज्ञान को उपादानता माने तो मुख दर्पणादि साक्षात्कार से ताकि निवृत्ति होवे नहीं, ताकि मूल अज्ञान की, लेकिन मूल अज्ञान को यदि उपादान कारण मानते हैं तो मुख का या दर्पण का साक्षात्कार होने पर मूल अज्ञान की निवृत्ति होती है क्या? नहीं। और मुख ज्ञान थे, और मुख का ज्ञान हुआ तो स्थूल अज्ञान की निवृत्ति होती है कि नहीं? और उपादान कारण कौन है? स्थूल अज्ञान। तो नियम भी बैठ जाता है, पंचपादी का वचन के साथ विरोध नहीं आता है। और मुख ज्ञान थे मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान की, तैसे दर्पण ज्ञान थे दर्पणावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति अवश्य होगा इतना। और मुख दर्पण साक्षात्कार थे उत्तर काल में भी, मुख का साक्षात्कार हुआ अलग या दर्पण का साक्षात्कार हुआ अलग, और मुख दर्पण साक्षात्कार थे उत्तर काल में भी मुख दर्पण सन्निधान से बाद में पुनः मुख दर्पण का क्या हुआ? सानिध्य, समीप सामने सामने आ गए। तो मुख दर्पण सन्निधान से प्रतिबिंबाध्यास होवे है, लग गया। या ते मुख दर्पण साक्षात्कार थे अवस्था ज्ञान के आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान अंश का नाश होने थे, नहीं है ना? नहीं को काट दीजिए। देखिए भाई, या ते मुख दर्पण साक्षात्कार थे अवस्था अज्ञान के आवरण विशिष्ट आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान अंश का नाश होने थे, विशेष रूप से विशेष रूप थे ज्ञात अधिष्ठान में, ज्ञान है ना, ज्ञात ऐसा शब्द है न की जगह तो विशेष रूप थे ज्ञात अधिष्ठान में अध्यास संभव है। विशेष रूप से जान लिया है अधिष्ठान को, तो भी हो रहा है क्या? अध्यास हो रहा है। वो तो नहीं होना चाहिए था ना, अध्यास संभव है। तहा दर्पण मुख का परस्पर वियोग हुआ, प्रतिबिंब प्रतिबंधक अभाव सहित अधिष्ठान ज्ञान ते अज्ञान निवृत्ति द्वारा अध्यास की निवृत्ति कहना अवस्था ज्ञानवादी को भी संभव है नहीं। ठीक है, तो जो पीछे के ऊपर की शीर्षक में शंका की थी ना उसने, कि इसलिए हम अवस्था अज्ञान को उपादान कारण मानते हैं, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद अज्ञान की निवृत्ति होती है, और अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास निवृत्त हो जाता है। किंतु यहाँ पर तो अधिष्ठान का ज्ञान हो चुका है, पुनः अध्यास नहीं होना चाहिए, अध्यास तो हो रहा है। और तो अधिष्ठान ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की निवृत्ति, ये कहना तो तुम्हारा तब भी नहीं बन रहा है जब तुम स्थूल अज्ञान को अध्यास का कारण मान रहे हो। ता दर्पण मुख का परस्पर वियोग हुआ, अलग अलग हो गए। तो प्रतिबंधक अभाव से, प्रतिबंधक का क्या है? अभाव, क्योंकि सानिध्य ही प्रतिबंध है ना। तो प्रतिबंधक अभाव सहित अधिष्ठान ज्ञान ते, है कि नहीं? अधिष्ठान का क्या हुआ है? पहले ही ज्ञान हुआ है, अलग अलग ज्ञान हो चुका है। अधिष्ठान ज्ञान ते अज्ञान निवृत्ति द्वारा अध्यास की निवृत्ति कहना अवस्था ज्ञानवादी को भी संभव है नहीं। लग गया ना, क्योंकि पहले अज्ञान निवृत्त हुआ है, अध्यास ही नहीं होना चाहिए, और हो रहा है, पुनः वियोग हो गया, तब अध्यास की निवृत्ति हो रही है। तो वहाँ कहाँ अज्ञान की निवृत्ति द्वारा अध्यास निवृत्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। अतः स्थूल अज्ञान को कारण मानने पर भी तुम्हारा नियम बैठ नहीं रहा है, पंचपादी का वचन के अनुसार नहीं तुम्हारी बात हो रही है। ये बात अवस्था अज्ञानवादी को भी संभव है नहीं, किंतु फिर
ज्ञानते साक्षात अध्यास की निवृत्ति कहना ही संभव है। ये बात ठीक है, ज्ञान हो गया अधिष्ठान का, उस अधिष्ठान ज्ञान से सीधी क्या अध्यास की निवृत्ति हो जाती है, ये मानना ठीक है। अज्ञान निवृत्ति के माध्यम से अध्यास की निवृत्ति यह ठीक नहीं है, किंतु ज्ञानते साक्षात अध्यास की निवृत्ति कहना ही संभव है। काहे ते रज्जु ज्ञानते शुक्ति के अज्ञान का नाश नहीं होवे है। रज्जु का ज्ञान हुआ तो शुक्ति का अज्ञान नष्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि नियम क्या है, जिसका अज्ञान है वह अज्ञान उसी के ज्ञान से क्या होता है, निवृत्त होता है। ज्ञान रहेगा दूसरी चीज का, अज्ञान रहेगा दूसरी चीज का, इस ज्ञान से वह अज्ञान निवृत्त नहीं होगा। काहे थे रज्जु ज्ञानते शुक्ति के अज्ञान का नाश नहीं होवे है, या ते ज्ञानते अज्ञान मात्र का नाश नहीं होवे है। ज्ञान हुआ तो अज्ञान नष्ट होता है समस्त, ये नहीं कह सकते। किंतु फिर नियम क्या है, समान विषय का अज्ञान का ज्ञानते नाश होवे है। समान विषय मतलब एक ही है विषय, जिस ज्ञान और अज्ञान का, ऐसे अज्ञान का नाश उस ज्ञान से होता है। जैसे घट का अज्ञान है तो उस अज्ञान का विषय कौन हुआ, घट, क्योंकि अज्ञान ने जिसको ढक दिया वो अज्ञान का विषय घट है। फिर बाद में ज्ञान हुआ अयम घट, तो उस अयम घट इस ज्ञान का विषय कौन, घट। एक ही विषय है दोनों का, ज्ञान का भी अज्ञान का भी। ऐसा जो ज्ञान घट ज्ञान उससे निवृत्त होता है फिर कौन, घट का अज्ञान, क्योंकि जिसका अज्ञान रहता है वह अज्ञान उसी के ज्ञान से क्या होता है, निवृत्त। किंतु समान विषय का अज्ञान का ज्ञानते नाश होवे, ज्ञानते जाका प्रकाश होवे सो ज्ञान का विषय कहिए। ज्ञान का विषय कौन चीज होती है, जिस वस्तु का प्रकाशन ज्ञान कर रहा है वह वस्तु ज्ञान का विषय होती है। घट का ज्ञान उस ज्ञान का विषय घट, पट का ज्ञान उस ज्ञान का विषय पट। इस रीति से ज्ञानते जाका प्रकाश होवे सो ज्ञान का विषय कहिए। अज्ञान से आवृत्त होवे सो अज्ञान का विषय कहिए। कोई चीज अज्ञान से क्या है, ढकी हुई आवृत्त है, वो क्या होगा फिर अज्ञान का विषय। यज्ञ दत्त को अध्यास्ते पूर्व काल में हुआ जो मुख दर्पण का साक्षात्कार, तासे आवरण नाश होने ते अज्ञानकृत आवरण रूप अज्ञान के विषय का दर्पण में अभाव है। ठीक है, देखो भाई, यज्ञ दत्त अध्यास्ते पूर्व होता, अध्यास होने के पहले, अध्यास्ते पूर्व काल में हुआ जो मुख दर्पण का क्या है, साक्षात्कार। अलग अलग, मुख का साक्षात्कार, दर्पण का साक्षात्कार। फिर तासे उस साक्षात्कार से आवरण का क्या हो गया, नाश। आवरण का नाश होने ते अज्ञानकृत आवरण रूप अज्ञान के विषय का, अज्ञान के द्वारा किया जाने वाला जो आवरण है कि नहीं, उस आवरण रूप अज्ञान का जो विषय का मुख दर्पण में क्या है, अभाव। क्योंकि ज्ञान हुआ ना पहले तो आवरण निवृत्त हुआ, तो आवरण का विषय भी आवरण नहीं रहा वहां पर। अज्ञान के विषय का मुख दर्पण में अभाव है। याते ज्ञान अज्ञान के विरोध का संपादक, ज्ञान और अज्ञान इनका कौन है, क्या है, विरोध। किंतु विरोध का संपादन कौन है, एक विषयत्व। यदि भिन्न भिन्न विषय रहेंगे तो ज्ञान अज्ञान का भी नहीं है क्या, विरोध। ज्ञान है घट का, अज्ञान है पट का, दोनों का कोई विरोध थोड़ी है। याते ज्ञान अज्ञान के विरोध का संपादक समान विषयत्व के उक्त स्थल में, है कि नहीं, समान विषयत्व का उक्त स्थल में क्या, हाँ, अज्ञान निवृत्ति बिना, ऐसे उक्त स्तर में है। अज्ञान निवृत्त हुआ है क्या, क्योंकि अज्ञान पहले निवृत्त हुआ है ना, फिर ज्ञान होने से अज्ञान निवृत्त हुआ, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि अध्यास होने के पहले ही ज्ञान से क्या हो चुका है, अज्ञान की निवृत्ति। फिर दोनों सन्निहित में आ गए, मुख और दर्पण, पुनः भ्रम उत्पन्न हुआ, फिर ज्ञान हुआ। तो ये उस समय ये नहीं कह सकते ना कि ज्ञान हुआ फिर अज्ञान निवृत्त हुआ फिर अध्यास निवृत्त हुआ, ऐसा तो है नहीं। ज्ञान हुआ और प्रतिबंध हट गया तो अध्यास की निवृत्ति। चलिए, समान विषयत्व के उक्त स्थल में अज्ञान निवृत्ति बिना, बराबर, अज्ञान निवृत्ति के बिना ही
अध्यास मात्र की निवृत्ति अवस्था, आगे क्या है, ज्ञानवादी को है ना चाहिए, अज्ञानवादी को भी अध्यास मात्र की निवृत्ति अवस्था अज्ञानवादी को भी माननी होवे है, मानना पड़ेगी। इस रीति से अवस्था अज्ञान को उक्त अध्यास की उपादानता माने, बराबर। अवस्था अज्ञान है, उपादान कारण है इसका, अध्यास का, तो भी पंचपादी का वचन से विरोध परिहार होवे नहीं। लग गया, पंक्ति देखिए। इस रीति से अवस्था अज्ञान को उक्त अध्यास की उपादानता माने, पंचपादी का वचन से विरोध परिहार होवे नहीं। अर्थात भले उपादान कारण आप अध्यास का स्थूल अज्ञान को मानो, तो भी पंचपादी का वचन के साथ जो विरोध है वो हटेगा नहीं। उन्होंने क्या कहा था अवस्था अज्ञानवादी ने, कि हम अध्यास के लिए उपादान कारण मूल अज्ञान इसलिए नहीं मानते हैं, क्यों, पंचपादी का वचन के साथ क्या होगा, विरोध होगा, इसलिए हम तुलाज्ञान को उपादान कारण मानते हैं। किंतु मूल अज्ञानवादी ने कह दिया कि तुलाज्ञान को उपादान कारण मानोगे अध्यास का, तो भी पंचपादी का वचन के साथ विरोध रहेगा ही रहेगा। वो कैसे, वो बता दिया इस शीर्षक में। ठीक, आगे चलिए आप 381 पेज पर 55 नंबर का शीर्षक, स्थूल अज्ञान को उक्त अध्यास की हेतुता माने तो पंचपादिका के वचन से विरोध, और मूल अज्ञान को हेतुता माने तो अविरोध। अब देखिए कितना विरुद्ध बात है कि नहीं, किसके, तुलाज्ञानवादी के। उसने क्या कहा था, तुलाज्ञानवादी ने मूल अज्ञान को अध्यास का उपादान कारण मानते हैं, तो पंचपादी का वचन के साथ विरोध होगा, इसलिए मूल अज्ञान को उपादान कारण न मानकर हम अध्यास के लिए उपादान कारण स्थूल अज्ञान को मानते हैं, ये उन्होंने कहा। अब मूल अज्ञानवादी कह रहे क्या, कि हम स्थूल अज्ञान को उपादान कारण, अध्यास का उपादान कारण इसलिए नहीं मानते हैं कि पंचपादी का वचन के साथ विरोध होगा। पंचपादी का वचन के साथ विरोध न होवे, इसलिए हम स्थूल अज्ञान को उपादान कारण न मानकर मूल अज्ञान को उपादान कारण मानते हैं। कितने जबरदस्त पक्ष है, कर लगे नहीं। मुख्य बात, पंचपादी का वचन के साथ विरोध नहीं होना चाहिए, ये कहता है इसलिए हम तुलाज्ञान को उपादान कारण मानते हैं, ये कहते नहीं नहीं इसलिए हम मूलाज्ञान को उपादान कारण मानते हैं, और आपने अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं युक्ति से। ठीक, चलिए फिर और सूक्ष्म विचार करें तो अवस्था अज्ञान को उक्त अध्यास की हेतुता माने, उक्त अध्यास मतलब प्रतिबिंबाध्यास, उसके लिए कारण कौन, अवस्था अज्ञान। सूक्ष्म विचार करें तो अवस्था अज्ञान को उक्त अध्यास की हेतुता माने तो पंचपादी का वचन से विरोध है, बराबर। और मूल अज्ञान को हेतुता माने तो विरोध नहीं। लग गया, कैसे बोल, तथा ही स्पष्ट कर रहे अब। ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति हो गए, ज्ञान से क्या होता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, और अज्ञान रूप उपादान की निवृत्ति से अज्ञान कार्य की निवृत्ति हो गए है, ऐसा वचन है किसका, पंचपादिका का। अज्ञान का उपादान की निवृत्ति से अज्ञान कार्य की निवृत्ति हो गए, इस रीति से पंचपादी का वचन है। लग गया, है कि नहीं, ताका यह अभिप्राय नहीं। किंतु अब ये बोल रहे मूलाज्ञानवादी उस पंचपादी का वचन या इस प्रकार का है, बराबर, किंतु उसका अभिप्राय क्या है वो समझो। क्या अभिप्राय है उसका, पंचपादी का वचन का, वो दे रहे हैं। ताका यह अभिप्राय नहीं, कौन सा, कि भाव कार्य के नाश में उपादान का नाश नियत हेतु होने ते ज्ञान ते अध्यास निवृत्ति संभवे नहीं। लग गया, काहे ते, उपादान के नाश बिना भाव कार्य का नाश होवे नहीं, तो भाव कार्य के नाश में उपादान के नाश नियत हेतु होवे। ठीक है, देखो भैया क्या करे पुनः, ताका यह अभिप्राय नहीं, इसके आगे भाव कार्य के नाश में, भाव कार्य, कार्य के दो प्रकार, भाव कार्य, अभाव कार्य। अभाव कार्य उदाहरण, प्रध्वंस उत्पन्न होता है, कार्य है।
अभाव कार्य है, और घटपट ये सब भाव कार्य है। तो भाव कार्य के नाश में उपादान का नाश नियत हेतु होने थे। नियम से क्या है? हेतु होने थे। मतलब उपादान का नाश होने से क्या होता है? भाव कार्य का नाश। नियत हेतु होने थे। ज्ञान, ज्ञान है ना, ते चाहिए, ज्ञान ते, ज्ञान ते अध्यास निवृत्ति संभवे नहीं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या भाव कार्य के नाश में नियमतः उपादान का नाश कारण मानोगे तो ज्ञान से फिर अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अध्यास का उपादान कारण ज्ञान थोड़ी है, अज्ञान है। बराबर है कि नहीं? और अध्यास भाव कार्य है, और भाव कार्य की निवृत्ति यदि उपादान कारण के नाश से होगी तब तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। किंतु ये नियम नियत होगा तब ना। कौन सा नियम? भाव कार्य की निवृत्ति उपादान के नाश से होती है। यह नियम यदि निश्चित रहेगा तब तो ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अध्यास का उपादान कारण अज्ञान है, ज्ञान थोड़ी है। तब ज्ञान क्या करेगा? फिर उपादान कारण अज्ञान को नष्ट करेगा, फिर अध्यास की क्या होगी? निवृत्ति। तब तो ये नियम बैठेगा। पंक्ति देखिए, भाव कार्य के नाश में उपादान का नाश नियत हेतु होने थे, ज्ञान ते अध्यास निवृत्ति संभवे काहे थे। उपादान के नाश बिना भाव कार्य का नाश होवे नहीं, ऐसा नियम बनाया ना आपने। हाँ, और अध्यास का उपादान कारण कौन है? अज्ञान, ज्ञान थोड़ी है। इसलिए ज्ञान से फिर अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। उपादान के नाश बिना भाव कार्य का नाश होवे नहीं तो, लगे ना, होवे नहीं तो भाव कार्य के नाश में उपादान के नाश नियत हेतु होवे। बराबर। उपादान के नाश बिना भाव कार्य का नाश कहीं भी नहीं होता है, ऐसा यदि नियम रहेगा तब तो भाव कार्य के नाश में उपादान का नाश नियत हेतु है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो भाव कार्य के नाश में उपादान के नाश नियत हेतु होवे लगे। किंतु हम ऐसा भी उदाहरण दिखाएंगे, क्या भाव कार्य है किंतु उसका नाश उपादान के नाश बिना भी हो रहा है, उपादान का नाश होगा ही नहीं। कैसे? उदाहरण। और भाव कार्य द्वनुक है। भाव कार्य कौन है? द्वनुक। और द्वनुक को उपादान कारण कौन है? परमाणु। परमाणु का नाश होता है क्या? फिर नियम का अर्घ है, नियम खंडित हो गए। कौन सा नियम? उपादान का नाश होने के बाद ही भाव कार्य का नाश होता है, ये नियम। भाव कार्य का नाश तब होगा जब उपादान का नाश होगा। यह नियम यदि नियत रहेगा, पक्का रहेगा, तब तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की नहीं, अध्यास की, ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। कब? नियम पक्का रहेगा तब। कौन सा नियम? उपादान के नाश से ही भाव कार्य का नाश होता है। यदि यह नियम पक्का रहेगा तो ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अध्यास का उपादान कारण अज्ञान है। किंतु वह नियम नियत नहीं है, नियम का भी विचार है। भाव कार्य होने पर भी उसका नाश उपादान के नाश बिना हो रहा है। उदाहरण, कार्य द्वनुक भाव कार्य है, उसका उपादान कारण परमाणु। परमाणु का नाश होता है क्या? नहीं होता। तो भी परमाणु का नाश न होने पर भी दोनों का नाश होता है कि नहीं? बस परमाणु का विश्लेषण हो गया, दोनों का नाश हो जाता है। अतः वो नियम ठीक नहीं है कि नहीं? भाव कार्य दोनों का है, ताके उपादान परमाणु है, तिनको नित्यता होने ते। वो परमाणु कैसे? नित्य। नित्यता होने ते नाश संभव है नहीं, परमाणु का नाश संभव है। और परमाणु रूप उपादान कारण का नाश नहीं हो रहा है तो दोनों का नाश भी नहीं होना चाहिए, जबकि दोनों का नाश होता है। अतः उपादान के नाश बिना भी भाव कार्य का नाश हो रहा है। अतः अध्यास का उपादान कारण जो अज्ञान,
उसका नाश मत होने दो, तो भी ज्ञान से, विरोधी ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए आप प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान भी मान लेंगे तो भी मुख दर्पण के ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उपादान कारण के नाश बिना भी लग गया ना, इसलिए मूल अज्ञान को भी उपादान कारण मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? याते परमाणु संयोग के नाशते, दो परमाणु का संयोग था ना, संयोग का क्या हो गया? नाश, तो उसके कारण द्वनुक का भी नाश। याते परमाणु संयोग के नाशते द्वनुक का नाश हो गए हैं। तहा भाव कार्य के नाश में, बराबर, भाव कार्य के नाश में उपादान नाश की हेतुता का भी विचार है। भाव कार्य के नाश में उपादान का नाश नियम से होता है, इस नियम का क्या हुआ? विचार। याते भाव कार्य के नाश में उपादान नाश की हेतुता नियम के संरक्षण अभिप्राय थे, पंचपादिका की उक्ति नहीं। देखो भाई, पंचपादिका ने जो कहा है ना कि ज्ञान होगा तो अज्ञान निवृत्त होगा, अज्ञान निवृत्त होगा तो अध्यास निवृत्त होगा, ये बात कही है ना। किंतु उन्होंने ये जो बात कही है वो इस नियम का संरक्षण करने के लिए नहीं कही है। कौन नियम? कि उपादान के नाश से भाव कार्य का नाश होता है, इस नियम का संरक्षण करने के लिए वो उक्ति नहीं कही है। जबकि ऐसा अभिप्राय निकालकर पूर्व पक्षी की क्या थी? शंका थी। याते भाव कार्य के नाश में उपादान नाश की हेतुता नियम के संरक्षण अभिप्राय थे, पंचपादिका की उक्ति नहीं है। और केवल आग्रह थे, पंचपादिका वचन का उक्त नियम संरक्षण में अभिप्राय कहे, बराबर, केवल दुराग्रह पकड़ेंगे कि नहीं नहीं, उक्त नियम का संरक्षण करने के लिए यही है क्या? पंचपादिका की उक्ति। और केवल आग्रह थे पंचपादिका वचन का उक्त नियम संरक्षण में अभिप्राय कहे तो दंड भ्रम से सर्पाध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। फिर है कि नहीं? वहाँ पर उपादान कारण अज्ञान की निवृत्ति के बिना भी दंड के ज्ञान से सर्प का ज्ञान निवृत्त होता है कि नहीं? होता है। ठीक है ना? तो नियम संरक्षण का हुआ, सुरक्षित का रहा, तो दंड भ्रम से सर्पाध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। और नैयायिक मत में भी द्वनुक भिन्न द्रव्य के नाश में, द्वनुक को छोड़कर बाकी के द्रव्य जितने भी है उनका यदि नाश हो तब उपादान के नाश से नाश होता है। दोनों भिन्न द्रव्य के नाश में उपादान के नाश को हेतुता मानी है। सकल भाव कार्य के नाश में उपादान नाश को हेतुता कहे तो परमाणु और मन नित्य है, बराबर है कि नहीं? तो परमाणु नित्य होने के कारण उस परमाणु का कार्य जो द्वनुक, उसका नाश नहीं होना चाहिए। मन भी नित्य है, अतः मन की क्रिया का नाश नहीं होना चाहिए। तो परमाणु और मन नित्य है, तीन के नाश के असंभव थे, तीन की क्रिया का नाश नहीं होवेगा। लग गया? तैसे नित्य आत्मा के ज्ञानादि गुण का और नित्य आकाश के शब्दादि गुण का नाश नहीं होवेगा। आकाश का गुण है कौन? शब्द, कार्य है शब्द, उसका उपादान कारण कौन है? आकाश। तो शब्द का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण का नाश से आप तुम भाव कार्य का नाश मान रहे हो। आकाश का नाश होता ही नहीं है, तो उसका कार्य फिर शब्द का भी नाश नहीं होना चाहिए, जबकि होता है। आत्मा के गुण, उसका भी नाश होता है, और उस आत्मा गुण के लिए उपादान कारण कौन है? आत्मा। आत्मा तक आत्मा का तो नाश नहीं होता है, अतः उसके गुण का भी नाश नहीं होना चाहिए, किंतु नाश होता है। शब्दादि गुण का नाश नहीं होगा। याते भाव कार्य के नाश में उपादान का नाश नियत हेतु है, यह कथन असंगत है। परंतु किसी स्थान में आश्रय का नाश हो या कार्य की स्थिति हो भी नहीं, कई कई जगह पर तंतु का नाश हो तो पट नहीं रह सकता है कि नहीं? किसी स्थान में आश्रय का नाश हो या कार्य की स्थिति हो भी नहीं। लग गया? तहा उपादान का नाश भी कार्य नाश का हेतु है। वहाँ पर उपादान का नाश भी क्या? कार्य नाश के लिए हेतु है। तथापि कार्य नाश में उपादान का नाश नियत हेतु नहीं। जो जो कार्य उसका नाश होने में उपादान का नाश नियम से कारण है, ऐसे कोई बात नहीं है, हेतु नहीं। उपादान के सद्भाव में अन्य कारण ते भी कार्य का नाश होवे है। उदाहरण दे चुके, दंड के ज्ञान से सर्प का ज्ञान निवृत्त होता है। उपादान के सद्भाव में
उपादान वही जैसे कि वैसा मौजूद है, उपादान नष्ट नहीं हो रहा है। तो उपादान के सद्भाव में अन्य कारण ते भी कार्य का नाश हो गया है। इस रीति से उक्त नियम संरक्षण के अभिप्राय ते पंचपादिका की उक्ति नहीं। अतः ऊपर का नियम सुरक्षित रह जाए इसलिए पंचपादिका की उक्ति है ऐसा कह नहीं सकते। इस रीति उक्त नियम संरक्षण के अभिप्राय ते पंचपादिका की उक्ति नहीं है। किंतु फिर अधिष्ठान ज्ञान ते अध्यास की निवृत्ति होवे, तहा अधिष्ठान ज्ञान को अध्यास निवृत्ति में कारणता नहीं। लग गया? हाँ, पंक्ति पुनः देखिए। किंतु अधिष्ठान ज्ञान ते, अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, अध्यास की निवृत्ति, तो अधिष्ठान ज्ञान ते अध्यास की निवृत्ति होवे, तहा ऐसे जगह पर अधिष्ठान ज्ञान को अध्यास निवृत्ति में कारणता नहीं। अर्धविराम में कारणता नहीं है। अधिष्ठान ज्ञान तो अज्ञान निवृत्ति का कारण है। ऐसी जगह पर है कि नहीं? कहाँ पर? जहाँ अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हो रही है, फिर अध्यास की क्या हो रही है? निवृत्ति। ऐसे जगह पर अधिष्ठान का ज्ञान सीधा अध्यास निवृत्ति के लिए कारण नहीं है। फिर क्या है? अधिष्ठान का ज्ञान उपादान कारण को नाश करता है, फिर अध्यास की निवृत्ति होती है। ऐसा कहा है? पुनः देखिए। किंतु अधिष्ठान ज्ञान ते अध्यास की निवृत्ति होवे, ता अधिष्ठान ज्ञान को अध्यास निवृत्ति में कारणता नहीं, सीधा नहीं है। क्यों? अधिष्ठान ज्ञान तो अज्ञान की निवृत्ति का कारण है ना, फिर अज्ञान की निवृत्ति होने से अध्यास की निवृत्ति। अधिष्ठान ज्ञान तो अज्ञान निवृत्ति का कारण है और अज्ञान निवृत्ति अध्यास निवृत्ति का कारण है। वो अज्ञान की निवृत्ति होगी तब क्या होगा? अध्यास की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति अध्यास निवृत्ति का कारण है। जैसे उदाहरण, कुलाल का जनक घट में अन्यथा सिद्ध होने के कारण नहीं। कुलाल का बाप घट के लिए क्या है? अन्यथा सिद्ध, इसलिए कारण कोटि में वो आता नहीं। इस कुलाल का जनक घट में अन्यथा सिद्ध होने के कारण नहीं, तो इसे अध्यास निवृत्ति में बराबर, अध्यास की निवृत्ति में अधिष्ठान का ज्ञान कैसा है? अन्यथा सिद्ध होने के कारण नहीं। क्यों? अध्यास की निवृत्ति क्यों हो रही है? अज्ञान की निवृत्ति से। और अज्ञान निवृत्ति के लिए कारण है कौन? अधिष्ठान का ज्ञान है कि नहीं? कारण का कारण हुआ ना, इसलिए अन्यथा सिद्ध हुआ। अन्यथा सिद्ध होने के कारण नहीं। इस रीति से अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होवे, तहा ज्ञान से अज्ञान मात्र की निवृत्ति होवे। बराबर, ज्ञान शब्द ज्यादा छपा है। ठीक है, देखो भाई, इस रीति से अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होवे। बराबर, अधिष्ठान ज्ञान से क्या होता है? अध्यास की निवृत्ति। तहा ज्ञान से अज्ञान मात्र की निवृत्ति होती है। ज्ञान से सीधी क्या होती है? अज्ञान मात्र की निवृत्ति होती है। तो ध्यान से अज्ञान मात्र की निवृत्ति होवे। लग गया? अध्यास की निवृत्ति उपादान अज्ञान के नाशते होवे, किंतु अध्यास की निवृत्ति फिर उपादान कारण जो अज्ञान उसके नाशते होवे। यह पंचपादिका वचन का अभिप्राय है। लग गया? और सर्वत्र अध्यास की निवृत्ति में सभी जगह जहाँ जहाँ अध्यास निवृत्त हो रहा है वहाँ वहाँ अध्यास निवृत्ति में अज्ञान निवृत्ति को हेतुता है। इस अभिप्राय से पंचपादिका की उक्ति होवे तो नहीं है, किंतु इस अभिप्राय से पंचपादिका की उक्ति मानेंगे तो दंड भ्रम से अज्ञान निवृत्ति के अभाव थे। दंड भ्रम से अज्ञान निवृत्त होता है क्या? नहीं, तो भी सर्पाध्यास की निवृत्ति हो जाती है। दंड भ्रम से अज्ञान निवृत्ति के अभाव थे, सर्प भ्रम की निवृत्ति नहीं हुई चाहिए, जबकि होती है। या थे अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होवे है। लगे ना? अधिष्ठान क्या? यथार्थ ज्ञान हुआ, फिर उससे अध्यास की निवृत्ति होवे। तहा
अज्ञान की निवृत्ति ही अध्यास निवृत्ति का हेतु है। कहाँ पर? जहाँ पर अध्यास की निवृत्ति अन्य किसी कारण से नहीं हो रही है, अधिष्ठान के ज्ञान से ही हो रही है, वहाँ पर वह अध्यास की निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति के माध्यम से होती है, ऐसा अभिप्राय है। ऐसा नहीं कि सभी जगह जहाँ जहाँ अध्यास निवृत्त हो रहा है वहाँ पर अज्ञान निवृत्ति के द्वारा ही अध्यास की निवृत्ति होगी, ऐसा नियम नहीं। किंतु जहाँ अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो रही है वहाँ पर तो वह अध्यास की निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति के द्वारा होगी, यह अभिप्राय। तो अज्ञान की निवृत्ति अध्यास निवृत्ति का हेतु है, यह नियम पंचपादिका ग्रंथ में विवक्षित है। लग गया? और अवस्था अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की हेतुता माने, अवस्था अज्ञान को है कि नहीं कारण मानेंगे, किसका? प्रतिबिंबाध्यास का। अवस्था अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की हेतुता माने, ताके मत में मुख दर्पण आदि ज्ञान ही अधिष्ठान का ज्ञान है, तासे अज्ञान निवृत्ति द्वारा अध्यास की निवृत्ति मानना पंचपादिका अनुसार है। लग गया? और उसकी निवृत्ति से, तुलाज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की निवृत्ति मानना पंचपादिका का वचन के अनुसार है। और यज्ञ दत्त को पूर्व ज्ञान से आवरण नाश स्थल में, बराबर, यज्ञ दत्त को अलग अलग रूप से ज्ञान हुआ, दर्पण का भी मुख का भी। पूर्व ज्ञान से आवरण नाश स्थल में देवदत्त मुख का उपसन्निधान हुआ, फिर बाद में आवरण नाश होने के बाद हाँ, आवरण नाश स्थल में, आवरण का क्या हो चुका है? नाश। ऐसे स्थल में देवदत्त मुख का उपाधि सन्निधान हुआ, देवदत्त मुख का दर्पण के साथ क्या हुआ? सानिध्य आ गया। पहले यज्ञ दत्त को अलग अलग रूप से ज्ञान हुआ था, आवरण नष्ट हुआ है, बाद में दोनों का क्या आया? सानिध्य। किनका? मुख का और दर्पण रूप उपाधि का। उपाधि सन्निधान हुआ, प्रतिबिंबाध्यास होवे है। उपाधि वियोग काल में अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास निवृत्ति होवे, तहा अज्ञान निवृत्ति द्वारा अध्यास की निवृत्ति संभवे नहीं। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होवे, मतलब यह नियम बैठ नहीं रहा है उनके यहाँ। किनके यहाँ? जो लोग तुलाज्ञान को उपादान कारण मानते हैं, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान पहले हो चुका है, फिर वो ज्ञान होने से अध्यास की निवृत्ति, फिर है ना, अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, उससे अज्ञान की निवृत्ति, फिर अध्यास की निवृत्ति। यह नियम उनके यहाँ नहीं बैठ रहा है जो तुलाज्ञान को उपादान कारण मान रहे हैं, क्योंकि तुलाज्ञान तो पहले ही नष्ट हुआ है, फिर मुख और दर्पण का सानिध्य हुआ, अध्यास उत्पन्न हुआ, फिर मुख अलग गया, दर्पण अलग हो गया, तो अध्यास निवृत्त हुआ, फिर वह अधिष्ठान का ज्ञान हुआ है, अध्यास की निवृत्ति हुई है। किंतु ये नहीं कर सकते कि बीच में अज्ञान की निवृत्ति हुई, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति तो पहले ही हो चुकी है। इसलिए जो पंचपादिका का अभिप्राय है, जहाँ जहाँ अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होती है वहाँ पर अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा ही अध्यास की निवृत्ति होती है। यह नियम नहीं बैठ रहा है। कहाँ पर? जो लोग तुलाज्ञान को उपादान कारण मान रहे हैं। अतः तुलाज्ञान उपादान कारण नहीं है अध्यास का, किंतु मूल अज्ञान ही उपादान कारण है। लग गया? उपाधि वियोग काल में अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास निवृत्ति होवे, तथा अज्ञान निवृत्ति द्वारा अध्यास की निवृत्ति संभवे नहीं। लग गया ना? किंतु अधिष्ठान ज्ञान से साक्षात अध्यास की निवृत्ति होवे है। अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, साक्षात अध्यास की क्या हो रही है? निवृत्ति। साक्षात अध्यास की निवृत्ति होवे, याते पंचपादिका से विरुद्ध है। किसकी बात? स्थूल अज्ञान को उपादान कारण मानेंगे तो पंचपादिका के साथ क्या आएगा? विरोध। और मूल अज्ञान को उपादान कारण मानेंगे तो कोई विरोध नहीं। वो कैसे? और मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो, लग गया ना, माने तो मुख दर्पण आदि ज्ञान थे प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति होवे है विरोधी ज्ञान से। जैसे दंड के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति, अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो रही ना अध्यास की, अतः वहाँ पर अज्ञान निवृत्ति के द्वारा निवृत्त होना चाहिए, ये आता ही नहीं है। क्योंकि विवक्षा किसकी है? जहाँ अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होगी, विरोधी ज्ञान से नहीं, अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होगी, वहाँ तो अज्ञान की निवृत्ति द्वारा अध्यास की निवृत्ति होती है। और मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो दर्पणादि ज्ञान थे प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति होवे है, होवे। लग गया ना? तहा
मुख दर्पणादिकन को या पक्ष में अधिष्ठानता के अभाव थे, क्योंकि मुख दर्पणाधिष्ठान है ही नहीं है इस पक्ष में, मूल अज्ञान उपादान कारण मानने वाले के मत में अभाव थे। अधिष्ठान ज्ञान जन्य अध्यास की निवृत्ति नहीं, अध्यास की निवृत्ति हो रही विरोधी ध्यान से, न कि अधिष्ठान की ध्यान से। किंतु विरोधी विषय के ज्ञान को विरोधी होने थे मुख दर्पणादिकन के ज्ञान को अध्यास निवर्तकता है। मुख दर्पणादिकन का ज्ञान हुआ तो अध्यास की निवृत्ति हुई, क्योंकि विरोधी ज्ञान है। और पंचपादिका में अधिष्ठान जन्य है ना, तो अधिष्ठान ज्ञान जन्य, और पंचपादिका में अधिष्ठान ज्ञान जन्य अध्यास की निवृत्ति ही अज्ञान निवृत्ति द्वारा विवक्षित है, सभी जगह नहीं। और अधिष्ठान ज्ञान बिना प्रकारांतर से अन्य किसी प्रकार से अध्यास की निवृत्ति में अज्ञान निवृत्ति को द्वारता विवक्षित नहीं है। वहाँ पर अज्ञान की निवृत्ति द्वारा ही अध्यास निवृत्त होगा ऐसी विवक्षा नहीं है, जहाँ पर अन्य कारण से अध्यास निवृत्त होता है, लग गया विरोधी आदि ज्ञान से। किंतु जहाँ पर अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होगी वहाँ तो जरूर अज्ञान निवृत्ति का माध्यम है। इस रीति से मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो मुख दर्पणादि ज्ञान जन्य अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान जन्य नहीं, क्योंकि अधिष्ठान वो नहीं है ना, मूल अज्ञान उपादान कारण इनके मत में, उनके मत में अधिष्ठान तो ब्रह्म चेतन है, मुख दर्पण थोड़ी है। अवस्था ज्ञान को उक्ताध्यास के उपादान माने तो तुला ज्ञान को उक्ताध्यास का उपादान माने तो मुख दर्पणादि ज्ञान जन्य अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान जन्य है कि नहीं। फिर वहाँ पर तो अज्ञान की निवृत्ति द्वारा ही होना चाहिए, किंतु अज्ञान निवृत्ति के बिना भी मुख दर्पण के ध्यान से प्रतिबंधक रही स्थिति में अध्यास की क्या हो रही है, और अधिष्ठान से मिल गया ना, वहाँ पर भी ज्ञान शब्द, और अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होवे सो अज्ञान निवृत्ति द्वारा ही पंचपादिका में विवक्षित है, लग गया। और पूर्व ज्ञात अधिष्ठान में अध्यास होने के पहले ही ज्ञात है कौन, अधिष्ठान, मुख का दर्पण का ज्ञान हुआ है। और पूर्व ज्ञात अधिष्ठान में अध्यास हो के निवृत्ति होवे तहा उक्त रीति से अज्ञान निवृत्ति द्वारा अध्यास की निवृत्ति संभव है नहीं। याते अवस्था ज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो, लग गया ना, माने तो पंचपादिका वचन से विरोध है। इसलिए उत्तुल अज्ञान को अध्यास का उपादान कारण मानेंगे, पंचपादिका वचन के साथ क्या होगा, विरोध। और मूल अज्ञान को उक्त अध्यास की उपादानता माने तो विरोध नहीं, लग गया। देखो कितनी बात उलट दी, हो गया ना। बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।